नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। उत्तर प्रदेश जहां 2027 का चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन यहां की सियासत में शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और पार्टियां मोहरे सेट करने में जुगत है। 2017 से यहां बीजेपी की सरकार है और अब भी बीजेपी अब सिर्फ सरकार चलाने के मूड में नहीं, बल्कि अगले चुनाव की पूरी सेना तैयार करने में जुट गई है। जी हां, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर तेज है और खबर है कि बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कभी भी हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर किन चेहरों पर दाव लगेगा, किसकी छुट्टी होगी और कौन बनेगा 2027 के मिशन का नया सिपहसालार। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और अब चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी के संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी अब नई प्रदेश कार्यकारिणी के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर लगभग सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई टीम को अंतिम रूप से दे दिया गया है और अब कभी भी इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर कुछ महामंत्रियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है, यानी पार्टी पुराने पत्ते फेंक कर नई बाजी खेलने की तैयारी में दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार संगठन में नए और सक्रिय चेहरों को आगे लाने पर जोर दे रही है। क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम पर भी लंबे समय तक मंथन हुआ और कई नामों पर सहमति बन चुकी है। सिर्फ संगठन ही नहीं, बल्कि निगम, आयोग और विभिन्न बोर्डों में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 25 बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के नामों पर विचार किया गया है। पार्टी कोशिश कर रही है कि संगठन को और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए। बीजेपी इस बार जाति समीकरणों को भी काफी गंभीरता से साध रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में गुर्जर और वैश्य चेहरों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अवध क्षेत्र में ब्राह्मण नेताओं को अहम जिम्मेदारी देने पर चर्चा हुई है। वहीं ब्रज की बात करें तो उस क्षेत्र में शाक्य और लोह समाज के नेताओं को मौका देने की रणनीति बनाई जा रही है। वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्र को लेकर भी पार्टी लगभग अंतिम फैसला कर चुकी है, यानी बीजेपी अब हर इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के मिशन पर काम करती दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ प्रदेश संगठन ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी से कई नेताओं को जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की कई केंद्रीय टीम ने पूर्वांचल से हरीशा द्विवेदी और पश्चिमी यूपी से मोहन बेनीवाल समेत करीब 9 नेताओं को शामिल किए जाने की चर्चा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी 2027 के चुनाव को लेकर अभी से चक्रव्यूह तैयार कर रही है। पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई सिर्फ सरकार बचाने की नहीं, बल्कि राजनीति वर्चस्व बनाए रखने की भी है। इसलिए संगठन में बदलाव, जाति संतुलन और नए चेहरे की एंट्री को बेहद अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी की नई टीम में किसी बड़े जिम्मेदारी मिलती है, कौन संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करता है और कौन इस फेरबदल में साइडलाइन हो जाता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में सियासी हलचल और तेज होने वाली है। अगर आप भी ऐसी बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए और अंदर की रणनीतियों का विश्लेषण सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सियासत की हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।